अब तक तो हमने बहुत सारे एनिमेस में बहुत सारे खतरनाक और डेंजरस विलन्स को देखे हैं, लेकिन जो आने वाले हैं वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि डर का दूसरा नाम बन जाएंगे। किसी ने टाइम को मोड़ा तो किसी ने खुद को भगवान बना लिया, किसी ने अपने ताकत से अच्छों की पैंट गीली कर दी और किसी ने अपने बैक स्टोरी से सबको रुला कर रख दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम इस वीडियो में जानेंगे आने वाले और भी विलन्स के बारे में जिन्हें खतरनाक और ताकतवर कहना सही नहीं होगा। वो विलन्स इन सबसे पावर और ऑरा के मामले में काफी ज्यादा ऊपर है और नंबर 1 के बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने टॉप 5 की लिस्ट को। डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा, एनिमे का मेन एंटागनिस्ट मुज़ान। हाँ वही जिसने इस यूनिवर्स के सारे डीमंस लोअर और अपर मून को बनाया। हाँ वही जो कभी बच्चा बन जाता है और कभी औरत और हाँ कभी मर्द भी। हाँ वही जिसने डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा एनिमे के प्रोटैगनिस्ट के परिवार को स्वर्गलोक भेज दिया और उसकी बहन को डीमन बना दिया, जिसके कारण तांजीरो को भाईजान बनना पड़ा। इसलिए तांजीरो मुज़ान के खून का प्यासा है, पर मुज़ान खुद से जल्दी नहीं लड़ता क्योंकि उसके चेले चपाटे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब उसके टॉप 3 अपर मून मरेंगे तब उसे लड़ाई में आना ही पड़ेगा और उस वक्त वो और भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होकर लौटेगा। इन्फिनिटी कैसल आर्क में वो सिर्फ डीमन किंग नहीं बल्कि चलती फिरती तबाही बन जाएगा। रीजनरेशन, टाइम स्टॉप और एक फौज जैसा एलाइट डीमंस जिन्हें हराने में तो हाशिराज के भी फटके 4 हो जाती है। डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स के लिए ये जंग अब सर्वाइवल से भी ज्यादा मुश्किल बन चुकी है। अब बस डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के तीनों मूवीज का इंतजार है और एक तो आने ही वाला है 12 सितंबर को। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक शायद ये रिलीज भी हो जाएगा। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये कैसा लगा। जुजुत्सु काइसन एक ऐसा एनिमे है जिसके बारे में नॉन एनिमे लवर्स को भी पता होगा। गोजो के कारण, सिर्फ गोजो ही नहीं, इसके बैड एस कर्स्ड गॉड सुकुना के कारण भी। सुकुना एक ऐसा एंटागनिस्ट है जो दूसरे बॉडी में रहता है और किसी और से प्यार करता है। सुकुना का अपना रियल बॉडी नहीं है जैसे पहले था। अगर रियल बॉडी होता तो वो कब का एनिमे खत्म कर चुका होता। सुकुना को उसके रियल बॉडी में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इतना मुश्किल कि पूरे जुजुत्सु सॉर्सरर्स की आर्मी भी कम पड़ जाए, उसे मारा भी नहीं जा सकता। इसीलिए सॉर्सरर्स ने सुकुना के बॉडी के 20 फिंगर्स को काट कर अलग अलग जगह छिपा दिया ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो पाए। लेकिन अब यूजी इतादोरी वही उंगलियों को खाना स्टार्ट कर चुका है और सुकुना अपने रियल पावर के साथ बाहर आने लगा है। जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एंड तक यूजी 15 फिंगर्स को खा लेता है और फिर होता है तबाही का नंगा नाच। लेकिन आगे जब सुकुना को अपनी पूरी ताकत यानी 20 फिंगर्स मिलते हैं और जब उसे अपना प्यारा बॉडी मिलता है तब होती है तबाही के हदे पार। फिर ना उसे गोजो रोक पाएगा न उसके स्टूडेंट्स यूटा या यूजी। 10 शैडो टेक्निक और अपनी कर्स्ड एनर्जी को मिलाकर वो एक न्यू ही लेवल का विनाश लीला शुरू कर देगा और उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। आस्ता एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसके पास कोई जादुई ताकत नहीं है, फिर भी वो जादुई दुनिया से टकरा जाता है क्योंकि एंटी मैजिक स्वॉर्ड, शानदार हौसला और कभी हार ना मानने वाला जज्बा, उसके पास वो सब कुछ है जो एक मेन कैरेक्टर के पास होना चाहिए। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। हर लड़ाई आस्था को और भी ज्यादा अंधेरे की तरफ धकेल रही थी और जब आस्था को डेविल यूनियन की पूरी शक्ति मिल जाए विद मैजिक गॉड की एंशिएंट एनर्जी, तब तो वो बन जाता है गॉड आस्था। उसे ना कोई रोक सकता है और ना कोई उसके सामने टिक सकता है। पर ताकत जब हद से ज्यादा हो जाए वो इंसान खुद को भूल ही जाता है। जजमेंट आर्क में आस्था की डार्क पर्सनैलिटी आस्था पर कंट्रोल कर लेती है और अब वो ऐसा विलन बन चुका है जो पूरी यूनिवर्स को मिटा सकता है। यहाँ तक कि वो अपने पुराने दोस्त यूनोनियल और यहाँ तक कि जूलियस को भी दुश्मन मान लेता है। आस्था किसी भी कानून को नहीं मानता, वो खुद ही कानून बन जाता है। ब्लैक क्लेवर की ये कहानी अब रिडम्पशन पे नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन पर है। देखो, माकिमा के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। माकिमा पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स की एक सीनियर ऑफिसर है। वही डेंजी को बचाती है और उसे अपने साथ काम करने को कहती है।
या फिर ये कहूँ उसे अपना पालतू जानवर बना लेती है। माकिमा हमेशा शांत रहती है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो बताती है वो कुछ छुपा रही है। स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन माकिमा का जब सच और उसके पावर के बारे में आपको पता चलेगा तो आप भी शॉक हो जाएंगे। माकिमा दिखती तो भोली है, लेकिन वो मेन बॉस है चेंसो यूनिवर्स की। वो खूबसूरत है, शांत है, लेकिन असली शैतान भी वही है। और शायद इसी वजह से माकिमा आइकॉनिक और टेरिफाइंग विलन्स में से गिनी जाती है। और इसका तो 26 सितंबर को मूवी भी आने वाला है। अगर आपने देख लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी टिप्पणी दे देना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एक ऐसी विलन जो ना सिर्फ खुद को गॉड के लेवल पे मानती है, बल्कि रियलिटी को लिखती भी है। ये कोई नॉर्मल एंटेगनिस्ट नहीं है, ये है फेदरिन अगस्टस अरोरा। व्हेन दे क्राई को एनिमे की सबसे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग एंटिटी। फेदरिन कोई इंसान नहीं है, वो एक मेटा बीइंग है, एक ऑथर जो स्टोरीज को रीराइट करती है जैसे वो एक बुक हो। उसका नाम अरोरा है और वो एक विच है जो मेटा वर्ल्ड में रूल करती है। फेदरिन का सबसे बड़ा वेपन है अरोराज मेमोरी डिवाइस, एक हेडपीस जिससे वो अपनी मेमोरीज को सेव या रीराइट कर सकती है। रियलिटी रैपिंग, टाइम कंट्रोल, ब्रेकिंग फोर्थ वॉल, वो सब कुछ कर सकती है। फेदरिन कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, वो एक कॉस्मिक लेवल एंटेगनिस्ट है जो दुनिया को एक नॉवेल के पेज की तरह देखती है। अगर आपको लगता है गोकू, गोजो, आइजन या फिर मात्रा स्ट्रॉन्ग है, तो फेदरिन उन्हें एक सेंटेंस में ही रीराइट कर सकती है। वो कोई आम जादूगर नहीं है, वो रियलिटी की लेखिका है। वो कहानियों को मिटा सकती है, टाइमलाइन को मोड़ सकती है और पूरे मल्टीवर्स को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। फेदरिन अगस्टस अरोरा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो खुद एक क्रिएटर है। उससे लड़ना मतलब खुद की किस्मत से लड़ना। तो ये था टॉप 5 विलन्स की लिस्ट जो आने वाले हैं। वैसे आपके हिसाब से 2025 के सबसे खतरनाक विलन्स कौन से हैं? कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही एपिक एनिमिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले पावरफुल स्ट्रॉन्ग विलन के साथ। Not this far, especially. Don't you agree?